Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 4, the Central Islamic Land. Today's our topic is the Umayyads and the centralization of polity. यानी इससे पहले हम क्या है खलीफाज के बारे में पढ़ चुके हैं कि पैगंबर मोहम्मद की डेथ के बाद 4 खलीफाज बने थे, जिन्होंने क्या है उस प्रोसेस को यानी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को, वहाँ की पॉलिटी को आगे बढ़ाया और मक्का और मदीना तक जो वहाँ की राजनीति यानी मुस्लिम की या इस्लाम की जो राजनीति वहाँ तक सीमित थी उसको क्या है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव भी किया था। लेकिन 60-61 के बाद क्या है मुआविया के द्वारा अटैक करने के बाद जो खलीफा जो नए बनते हैं, एक नई डायनेस्टी के बनते हैं जिनका नाम था उमय्यद डायनेस्टी। तो हम क्या है पहले उमय्यद डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके डेक्लाइन के बारे में और उसके बाद अब्बासी कैसे आते हैं उसके बारे में इस टॉपिक में करेंगे। तो सबसे पहले क्या है उमय्यद, उन्होंने क्या है जो खलीफेट सिस्टम चल रहा था यानी जो एक संस्था बनाई गई थी जिसको खिलाफत बोलते थे उसको ख़त्म कर दिया। उमा तो यहाँ थे यानी कि जैसे ही मुआविया, आपको पता है कि लास्ट टॉपिक में बताया था 60-61 के अंदर मुआविया ने मतलब पूरा का पूरा उम्मा के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया और जो खिलाफत इंस्टीट्यूट था उसको ख़त्म कर दिया। खलीफा आप भी बनेंगे, ये उम्मयद भी क्या कहलाए खलीफा ही कहलाते हैं। लेकिन अब उन खलीफाओं में और इन खलीफाओं में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, एक तरह की डायनेस्टी बन जाती है। यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन आ जाता है, मोनार्की सिस्टम की तरह आ जाता है, यानी कि हेरिडिटी के अकॉर्डिंग फादर के बाद उसका सन, उसके बाद उसका ग्रैंड सन, इसी तरह से उनके सक्सेसर बनते चले जाते हैं। तो उन्होंने क्या है कैलिफेट सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसकी जगह रिप्लेस कर दिया एक अथॉरिटाइज पॉलिटी, अथॉरिटियन पॉलिसी, जो क्या हो राजतंत्र की तरह हो, यानी एक तरह के मोनार्की सिस्टम की तरह हो, जहां सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया हो पावर का किसी एक या दो लोगों के पास। तो इस तरह से क्या है ये पॉलिटी उन्होंने चेंज कर दी। और जैसे ये क्या है उमय्यद बने, सबसे पहला उमय्यद खलीफा जो बनता है मुआविया बनता है जो 60-61 में बनता है। तो इन्होंने क्या है सबसे पहले अपनी कैपिटल को चेंज किया और दशमिश को क्या बनाया अपनी कैपिटल बनाया। दशमिश को कैपिटल बनाने के बाद उन्होंने हेरिडिटरी सक्सेशन स्टार्ट किया, जिसके कारण वो 90 ईयर्स तक, हेरिडिटरी सक्सेशन का मतलब है कि उनके बाद उनके बेटे। अब ये कैसे किया, क्योंकि उमा में तो पहले क्या था कि जो खलीफा बनेगा वो उमा के द्वारा ही बनाया जाएगा। नेक्स्ट जो खलीफा बनता था जिसकी उमा के अंदर सबसे पावर हो जाती थी वही खलीफा बनता था। तो इन्होंने उमा के अंदर ही अपने आप को स्थापित कर लिया, यानी कि जैसे ये खलीफा मुआविया बना उन्होंने उमा के अंदर ज़्यादातर अपने फैमिली मेम्बर या अपने जो फॉलोवर्स वगैरह थे उसके उनको वहाँ पर सेटअप कर दिया, यानी उमा में शामिल वही लोग हो जाते हैं। और धीरे धीरे उनको इस बात के लिए एग्री कर लिया कि वो उनके जो सन वगैरह है उनको उनके बाद क्या बना लेंगे, उनका सक्सेसर बना लेंगे। तो आने वाली जो जनरेशन थी यानी उनके बाद ये काफ़ी लंबे समय तक प्रोसेस चलती रही और 90 ईयर तक क्या है हेरिडिटी के अकॉर्डिंग ही क्या बनते रहे उमय्यद डायनेस्टी के लोग खलीफा बनते रहे। अब इनकी पावर यहाँ तक ही नहीं थी कि उमय्यद आया, मुआविया आया, उसने अटैक किया और वो है, उन्होंने अपनी पावर को थोड़ा सा चेंज कर लिया था। ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, इन्होंने क्या है मेनली जो बेजेंटाइन का एरिया था, क्रिश्चियन था, या ये कह सकते हैं कि जो सीरियाई लोग थे उनको भी अपने कल्चर में शामिल किया, यानी उनके कल्चर को भी इंपॉर्टेंस दी। कहने का मतलब है कि उन्होंने इस्लाम को लेकर के नहीं चला, जो दूसरी थी उनको लेकर के भी साथ चला। तो उनकी जो सबसे बड़ी पावर थी वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में सीरियाई ट्रूप थे, उनकी आर्मी के अंदर सबसे ज़्यादा सीरियाई ट्रूप्स थे, उनको सबसे ज़्यादा पावर दी गई थी। दूसरा उन्होंने अपने एडवाइजर के रूप में क्रिश्चियंस को रखा था। क्योंकि जैसे ही ये सेट होते हैं दशमिश के अंदर अपनी कैपिटल बनाते हैं तो वहाँ पर जो पॉलिसी वगैरह बनती है या वहाँ पर जो एक तरह से कल्चर वगैरह लेकर के आते हैं वो बेजेंटाइन की तरह लेकर के आते हैं। तो इस तरह से क्या है क्रिश्चियन एडवाइजर को इन्होंने अपने कोर्ट के अंदर रखा। नेक्स्ट है इसके अलावा जो जरूस्तुस थे जो ज़्यादातर सीरिया वगैरह के अंदर मिलते थे, एक तरह का रिलीजियस ही है, वहाँ की ब्यूरोक्राट्स जो थे ज़्यादातर उस रिलीजियस से बिलोंग करने वाले थे, यानी कि आप उसमें क्लर्क भी कह सकते हो या कोई ऑफिसर्स कह सकते हो, ये सारे के सारे वहाँ से। तो इस तरह से उनकी पावर बनते रही। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ये उमय्यद बने थे वो सिर्फ इस्लाम को लेकर के नहीं चले, कहने को तो वो इस्लामिक थे, खुद मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने साथ में दूसरे कल्चर्स को, दूसरी मतलब जो पावर्स थी जो उनके कभी अगेंस्ट जाने की सोच सकती थी उनको अपने साथ लिया। अब कोई भी मान लिया कबीला वाला उनसे अलग होकर के जाता तो उसको इस्लाम के नाम पर दबा दिया जाता था कि हम क्या है एक इस्लाम को बिग पावर बनाना चाहते हैं, जबकि दूसरों को क्या दे दी गई, पावर दे दी गई अपने कोर्ट के अंदर, अपने ऑफिसर्स के रूप में, एडवाइज़र के रूप में। तो इस तरह से उनके द्वारा जो
चाहे वो अब्द अल मलिक का आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है या उनके सक्सेसर हैं, उन सब के द्वारा क्या है अरबियन और इस्लामिक दोनों आइडेंटिटी को एक साथ चलाया गया। यानी इस्लाम के साथ साथ में जो अरबियन आइडेंटिटी थी उसको भी काफ़ी दिया गया। कहने का मतलब है कि अरब के अंदर आज देखते हो अरबियन कंट्री मैक्सिमम मुस्लिम है, तो अरब के लोगों ने तो क्या है मुस्लिम बनते चले गए वो, और लेकिन अपना कल्चर वो नहीं छोड़ पाते। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, आपका गांव है वो धीरे धीरे मान लीजिए मुस्लिम से हिंदू या हिंदू में मुस्लिम में कन्वर्ट होता है, किसी में भी होता है, वो रिलीजियस तो चेंज कर लेते हैं लेकिन उनका कल्चर जल्दी से चेंज नहीं हो पाता। तो इसलिए अरबियन का कल्चर वहाँ पर क्या है चलता रहा। तो आपकी बुक में अब्द अल मलिक का एग्जाम्पल दे रखा है और उसके सक्सेसर है 680 से लेकर के 705 तक जो रहे थे, उन्होंने अरब और इस्लामिक आइडेंटिटी के रूप में क्या है दोनों चीज़ों का अपनाया। तो अरब और इस्लामिक कैसे, एक तो अरबियन लोगों को क्या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ज़्यादातर पद दिए गए, ऑफिस दिए गए। दूसरा क्या है उन्होंने अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज थी वो अरबिक को बना दिया गया, अरबी भाषा को बना दिया गया, उसको इंपॉर्टेंस दे दी गई। और ईरानियन की अगर बात करें तो उन्होंने क्या है ईरानियन क्वाइनेज स्टार्ट किया, यानी जो सिक्के स्टार्ट किए थे वो ईरानियन के अकॉर्डिंग किए थे। उन्होंने दो तरह के सिक्के चलाए, एक गोल्ड के थे और एक सिल्वर के। गोल्ड वालों को दिनार कहा जाता था और सिल्वर वालों को क्या है दिरहम कहा गया था। लेकिन ये भी किसके अकॉर्डिंग थे, रोमन और ईरानी जो प्राचीन पुराना जो ट्रेडिशन था उनका कल्चर था उनके अकॉर्डिंग बने थे। यानी पुराने रोमन और ईरानी कल्चर में जिनको दिनारियस कहा जाता था सोने के सिक्के को, उन्हीं के नाम से दिनार बना दिया गया, और इनको दरमक्खा कहा जाता था, उन्हीं के नाम से दिरहम बना दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पर रोमन या ईरानी कल्चर और अरबियन कल्चर दोनों को क्या है इंपॉर्टेंस दी गई थी। इस्लाम और अरब दोनों साथ साथ चलते गए। तो ये कह सकते हैं कि अब्द अल मलिक एक काफ़ी अच्छे इसके मतलब सक्सेसर हुए हैं। तो उनका एग्जाम्पल भी दे रखा है, उन्होंने द डोम ऑफ रॉक आपकी बुक में दिया गया है। पहले इन सिक्कों के बारे में दे रखा है। आपकी बुक के अंदर इस तरह के 3 कॉइन्स बनाए गए। फर्स्ट कॉइन देखते हो वो बिल्कुल गुलाई के अंदर नहीं है, इस तरह से बनाया गया है। उसके अंदर 3 पिक्चर्स है, यहाँ किंग के, यहाँ उनके 2 सन है। ये दिखाया गया है कि अब्बास जो उम्मयद हैं उनसे पहले, यानी मेनली जो अब्द अल मलिक बने हैं 680, उससे पहले के जो सिक्के थे उनके अंदर क्या था जो किंग है उसकी फ़ोटो है और उनके बेटों की फ़ोटो है। लेकिन जैसे ही क्या है अब्द अल मलिक आते हैं, उन्होंने इस कॉइन्स को बिल्कुल गोल बनवा दिया और इसमें बाकी पिक्चर हटा दी गई, एक ही पिक्चर दी गई जो वहाँ के उस समय के एम्पीरियर यानी राजा यानी किंग की थी, यानी एक तरह के खलीफा की होती थी, जो अपनी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम के अंदर वहाँ पर बैठा होता है इस तरह। लेकिन धीरे धीरे इनमें भी चेंज हुआ, जैसे जैसे उम्मयद के अंदर बढ़ते गए तो ये कॉइन्स बिल्कुल प्लेन, इनके अंदर से पिक्चर हटा दी गई, इनके अंदर सिर्फ रिटर्न के अंदर लिखा होता था, कुरान की बातें लिखी हो सकती थी, अल्लाह के बारे में लिखा हो सकता था, इस तरह की कोई भी चीज़ लिखी हो सकती थी। तो इस तरह से ये कॉइन काफ़ी लंबे समय तक चलते रहे, हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है साइड के अंदर, द डोम ऑफ द रॉक भी बनाई गई। द डोम ऑफ द रॉक जो है वो वेजेंटाइन के अंदर बनाई गई। वेजेंटाइन का जो एरिया है पुराने टाइम के अंदर रोमन एम्पायर के अंदर आता था, और जहाँ पर मैक्सिमम लोग जो क्रिश्चियन रहते हैं, और वो क्रिश्चियन उसको एक होली पैलेस पवित्र स्थान भी मानते हैं, क्योंकि उनका जो गॉड है जीसस, उसका जो बर्थ प्लेस है वो क्या है वेजेंटाइन को माना जाता है। तो वहाँ पर क्या है अब्द अल मलिक के द्वारा एक डोम बनवाई गई, डोम ऑफ रॉक किसको कहते हैं। और जो लोग वहाँ पर यात्रा करने के लिए जाते थे वो एक मिराज, जिस तरह हज किया उसी तरह से यहाँ पर इसको मिराज कहा गया। मिराज का मतलब होता है प्रोपेट जो है स्वर्ग के लिए, जो नाइट जर्नी करता है उसको बोलते हैं। कहा जाता है कि अगर वहाँ पर मतलब कि पूजा पाठ करने के लिए या जो भी करते हैं वहाँ पर नाइट के अंदर कोई जाता था, वो उसको क्या है प्रोपेट सीधा मतलब अपने पास क्या है बुला लेते थे या उसको दर्शन देते थे, जैसा भी इशू है। तो इस तरह से ये डोम का एग्जाम्पल 1 मार्क्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। अब ये तो उम्मीद है, इस तरह से बनते चलेंगे। अब इनका डेक्लाइन होगा, डेक्लाइन किसके साथ होगा, अब्बासियों के साथ। अब अब्बास क्या आएंगे, उनका राइज होगा, और किसका उम्मीद का क्या हो जाएगा, डेक्लाइन हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में है द अब्बासिद रेवोल्यूशन, यानी कि जिसको बोलते हैं अब्बासी क्रांति। अब अब्बासी जो क्रांति है एक तरह का मूवमेंट था, एक तरह का क्या कह सकते हैं कि एक वेल प्लान्ड क्या है मूवमेंट है, जो बिल्कुल प्लान किया गया पहले से अच्छे तरीके से, क्योंकि उम्मीद 90 ईयर तक काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि सक्सेस तरीके से वहाँ पर क्या है खलीफाज के रूप में बने रहते हैं। लेकिन उनके द्वारा सीरियाई ट्रूप्स को इंपॉर्टेंस देना, क्रिश्चियन एडवाइज़र रखना या जिरुस्त को देना, यानी इस्लामिक लोगों को कम इंपॉर्टेंस देने का भुगतान करना पड़ता है, यानी कि जिसके कारण लगातार काफ़ी लोग उनके, खास करके अगर हम बात करें ईरान के लोगों की, तो वो उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो इन सब के कारण क्या है एक मूवमेंट चलता है जिसका मूवमेंट का नाम है दवा। कहीं पर दवा भी लिखा है, कहीं पर हिंदी के अंदर दावा लिखा गया है, तो इसको इंग्लिश में DAWA लिखना है, दावा। तो एक वेल प्लान क्या है मूवमेंट चलाया जाता है। ये प्लान मूवमेंट होता है 750 के अंदर,
अब उस समय क्या थे, लास्ट उम्मयद जो थे खलीफा थे जिसका नाम था मारवान। तो 750 के अंदर मारवान उस समय थे। तो उस समय क्या थे, उन्होंने दशमिश को अपनी कैपिटल बनाया हुआ था। तो अब्बासियों ने क्या किया, अब्बासियों ने अपना जो आंदोलन है दशमिश से काफ़ी दूर स्टार्ट किया। यानी कि पहले अब देखिए कि ट्रेन वगैरह प्लेन वगैरह तो होते नहीं थे, तब उन्होंने मान लीजिए कि ईरान है, ठीक है, तो यहाँ पर दशमिश है, तो उसके बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट के अंदर, कॉर्नर के अंदर, यानी कि अगर दशमिश से मिलिट्री लेकर के भेजा भी जाए किसी को तो कम से कम भी क्या है 20 डेज वहाँ तक लग जाते हैं, 20 दिन वहाँ तक लग जाते हैं। तो 20 दिन में वो मूवमेंट है काफ़ी एरिया तक फैल सकता था। तो इसलिए उन्होंने पहले प्लान करके क्या है इसको ईस्टर्न ईरान के अंदर स्टार्ट किया, जिस एरिया के अंदर, जो उस एरिया का नाम था खुरासान एरिया, ठीक है, खुरासान भी लिखा है या खुरासान एरिया आप किसको कह सकते हैं, इस ईरान के अंदर इसको स्टार्ट किया, जो दशमिश से काफ़ी दूर था। इसके कारण ये सक्सेस हुआ। तो अब्बासीज ने क्या इस मूवमेंट को काफ़ी आगे बढ़ाया। अब्बासीज थे कौन, अब्बासीज थे डिसेंडेंट ऑफ अब्बास, यानी कि जो प्रोफेट मोहम्मद थे, यानी पैगंबर जो मोहम्मद थे, उनके चाचा का नाम था अब्बास, जिनके पास क्या है मोहम्मद रहते थे, क्योंकि उनके फादर मदर की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद क्या है उनको पाल पोस कर बड़े करने वाले जो थे वो उनके अंकल ही थे। तो इसलिए उनके चाचा को एक तरह से मतलब लोगों के अंदर ये था कि कुरैशी खानदान से बिलोंग करते उन्हीं के थे। तो उनके जो सक्सेसर थे, उनके आने वाली जो पीढ़ियाँ थी वो क्या कहलाते हैं, अब्बासी कहलाते हैं, यानी उन्होंने अपने आप को अब्बासी स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने लोगों को कहा कि भगवान का कोई दूत है, या ये कह सकते हैं कि नेम दिया उन्होंने अपने आप को इस मूवमेंट के लिए एक तरह से कि वो क्या करेंगे, एक पैगंबर के परिवार के लोग हैं। कहने का मतलब है कि एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कहीं ना कहीं पैगंबर से जुड़ी हुई है। तो इसलिए क्या है उन्होंने अपने आप को पैगंबर का सक्सेसर बता दिया, एक ऐसा सक्सेसर जो पैगंबर से जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने क्या है पैगंबर का सक्सेसर बताया। तो लोगों को ये कहा कि आपके सामने जो प्रॉब्लम्स है, अब इस एरिया के अंदर प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, खुरासान जहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट किया वहाँ पर मैक्सिमम जो लोग थे, पॉपुलेशन जो थी मैक्सिमम, वो या तो ईरानियन थे या क्या थे, अरबी थे, ईरानियन और अरबी। लेकिन क्या है जो उम्मयद थे उन्होंने अरब और ईरान की आइडेंटिटी को तो बना रखा था, लेकिन वहाँ के लोगों को कोई इंपॉर्टेंस दी थी। वहाँ के लोगों को ये बिलीव दिलाया गया था, या ये कह सकते कि अपने मैनिफेस्टो के अंदर या घोषणा की गई थी कि उनके क्या है टैक्सेस वगैरह छोड़ दिए जाएंगे, माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। इसलिए सारे लोग क्या थे, उनके अगेंस्ट थे। और जो इंपॉर्टेंस दी जा रही थी वो ज़्यादातर सीरियाई लोगों को दी जाती थी, वहाँ पर ट्रूप्स लेके। ये सीरिया के बिल्कुल अगेंस्ट थे, कौन, ईरानी भी और अरबियन भी, दोनों ही लोग। ज़्यादातर पॉपुलेशन ईरान और अरब की रहती थी। इसके अलावा यहाँ पर जो ईरानी मुस्लिम थे उनको कुछ मतलब इनके अगेंस्ट जाना पड़ता था, क्योंकि वो पॉपुलेशन में काफ़ी कम थे। तो ये यहाँ पर ज़्यादा थे, तो इसलिए ये इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि कहीं पर भी क्या है किसी के व्यूज़ क्या है उस गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं, वहाँ पर मूवमेंट करना काफ़ी ईजी होता है। तो जब भी उन्होंने क्या इस मूवमेंट को स्टार्ट किया तो वहाँ खुरासान का एरिया जो चूज किया गया, इसीलिए चूज किया गया क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो थे एंटी उम्मयद थे, यानी उम्मयदों के खिलाफ थे। जब ये सक्सेस हो जाता है तो पूरी की पूरी आर्मी की जो लीड का होल्ड था वो एक ईरानियन स्लेव मतलब दास रखा गया था जिसका नाम था अबू मुस्लिम, उसकी लीडरशिप के अंदर हुआ। उसकी लीडरशिप उन्होंने क्या है, जो लास्ट के खलीफा था मारवन था, उसको उन्होंने हराया था। बैटल का नाम लिखा है बैटल इन द रिवर, जब रिवर्स के अंदर जो बैटल हुई थी उस रिवर्स के पास जो बैटल के अंदर क्या है उसको हरा दिया गया और मार दिया गया। ये अंतिम क्या है उम्मयद खलीफा से उसके बाद क्या है कौन बनते हैं, अब्बासी बनते हैं। लेकिन जैसे ही अब्बासी बनते हैं उन्होंने अपनी कैपिटल जो है दशमिश से चेंज करके क्या बना ली गई, बगदाद का जो एरिया था, बगदाद का जो पुराना एरिया, ईरान का जो पुराना एरिया है उसके नज़दीक की जो एक सिटी था जिसका नाम था बगदाद, बगदाद को अपनी कैपिटल बना दिया गया स्टार्ट के अंदर। और उन्होंने पहले का जो सिस्टम था ये कह सकते हैं कि किनके द्वारा, उम्मयद के द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है। उसमें कुछ चेंज तो किए लेकिन वो हेरिडिटी के अकॉर्डिंग जो सक्सेसर चला था उसको उन्होंने नहीं बदला, वो भी इसी के अकॉर्डिंग चलते रहे और लगभग 2 ईयर्स तक क्या है इन्हीं के सक्सेसर क्या है यहाँ पर खलीफा, इसके कारण क्या है बनते जाते हैं।
तो इसके बाद क्या है, ये लगातार अब्बासी यहाँ पर क्या है 2 ईयर्स तक, हम ये कह सकते हैं कि 950 तक वहाँ पर क्या है कंप्लीटली कौन रहते हैं, अब्बासी रहते हैं। बगदाद के बाद क्या आपकी बुक में दिया है समारा, समारा को वो अपनी सेकंड कैपिटल बनाते हैं, यानी बगदाद को छोड़ करके समारा शिफ्ट हो जाते हैं, जिसमें एक आपकी बुक में एक पिक्चर्स भी दिखाई गई है जो ईंटों की 50 फीट की बनी हुई क्या है एक मीनार है। इस तरह से मीनार दिखा रखी है, आप बुक में देख सकते हो, एनसीईआरटी बुक में, जो काफ़ी फेमस भी रही उस टाइम, वो समारा के अंदर है। तो इस तरह से क्या है, पहले उमैयद डायनेस्टी आती है और फिर क्या है अब्बासी रिलेशन आता है, लेकिन अब्बासियों के बाद क्या है खलीफा क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और उनके बाद सल्तनतें बनती स्टार्ट हो जाती है, यानी सुल्तान बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।